नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रताप नगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस पाठ के काव्य बिंदुओं के बारे में व इस पाठ के सामान्य सारांश के बारे में संकेत किया था। प्रिय विद्यार्थियों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह पाठ कवि तुलसीदास जी की रचना है, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। प्रिय विद्यार्थियों, यह अवधी भाषा की रचना है, चौपाई दोहा छंद है। यहाँ पर रौद्र रस का प्रभावी प्रयोग हुआ है। याद रखिए, भक्ति काल की रचना है, अवधी भाषा है, चौपाई दोहा छंद है, रौद्र रस का प्रयोग है, ओज गुण का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर व्यंग्य शैली, प्रश्न शैली, संवाद शैली का प्रभावी प्रयोग हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद दिखाया है। राम प्रथम छंद की प्रथम दो लाइनों में, दो पंक्तियों में दिखाई देंगे। उसके बाद अंतिम छंद की अंतिम दो पंक्तियों में दिखाई देंगे। बीच में विश्वामित्र से भी एक दो पदों में संवाद है। शेष संवाद लक्ष्मण और परशुराम के बीच में हुआ है। यहाँ पर आपको पता हो कि राजा जनक ने स्वयंवर सभा का आयोजन किया था, जिसमें शर्त रखी थी कि जो शिव धनुष तोड़ देगा उसका विवाह सीता के साथ किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जब राम ने शिव धनुष तोड़ दिया, शिव धनुष को उठाया और उठाते ही वह टूट गया, तो इस बात से मुनि परशुराम रुष्ट हुए, क्रोध को प्राप्त हो गए और स्वयंवर सभा में आ पहुँचे और आकर के कहने लगे कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, सहस्त्रबाहु राजा की तरह, और वह व्यक्ति इस राजाओं के समाज को छोड़कर चला जाए, उसे यहाँ से निकाल दिया जाए, नहीं तो मेरे द्वारा इसी समय सभी राजाओं को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो यह संवाद इस प्रथम छंद में है। हम इसी प्रथम छंद की चर्चा प्रारंभ करते हैं। लीजिए, प्रस्तुत है। प्रथम पंक्ति को देखते हैं। याद रखिए विद्यार्थियों, प्रथम पंक्ति पर हम बात प्रारंभ करने जा रहे हैं। नाथ शंभुधनु भंजन हारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा। जब मुनि परशुराम उस राजाओं के समाज के बीच उस स्वयंवर सभा में आ गए और अत्यधिक क्रोध को प्राप्त थे, उस समय अन्य राजाओं की, दूसरे राजाओं की हिम्मत उनसे संवाद करने की, उनसे वार्ता करने की नहीं हुई। तो राम को लगा कि मैं ही मुनि परशुराम से संवाद करता हूँ, और राम अपने सिंहासन से उठे और मुनि परशुराम से संवाद करने लगे। क्या कहते हैं देखिए। नाथ, हे स्वामिन, हे मुनिवर, हे मुनि परशुराम, शंभुधनु शिव धनुष, शंभुधनु मतलब शिव धनुष, भंजनिहारा, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है। हे मुनिवर, हे नाथ, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, हो ही होना चाहिए, केउ कोई एक दास तुम्हारा, वह कोई और नहीं, आपका ही सेवक होना चाहिए, आपका ही कोई शिष्य, आपको ही मानने वाला होना चाहिए, कोई अलग नहीं होगा। हे भगवान, हे स्वामिन, हे नाथ, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह कोई और नहीं, आपका ही एक सेवक होगा। दूसरी पंक्ति में देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं। आए सुकाहे कहिए किन मोहि। राम ही अभी अपनी बात को रख रहे हैं और मुनि परशुराम से राम कहते हैं आगे, आयुषु आज्ञा, काहे क्या कहिए, कहें किन मोहि, कि मेरे प्रति आपकी क्या आज्ञा है।
आप मुझे क्या निर्देश देना चाहते हैं वह निर्देश मुझे दें। सुनी सुनकर रिसाई और अधिक रिस गुस्से को बोले मुनि को ही मतलब क्रोध, क्रोधी अवस्था को प्राप्त, क्रोध अवस्था को प्राप्त रहने वाले मुनि परशुराम ने कहते हैं जब राम की ऐसी बात सुनी तो राम की बात सुनकर और अधिक गुस्से को प्राप्त हो गए और अपनी बात कहने लगे, अपनी बात रखने लगे। सेवक सो जो करे सेवकाई। मुनि परशुराम राम से कहने लगे कि राम सेवक तो उसे कहते हैं जो सेवा करे। सेवक की परिभाषा बता रहे हैं मुनि परशुराम राम को। सेवकु सो कि सेवक तो वह है जो करे सेवकाई, जो अपने स्वामी की, जो अपने गुरु की सेवा करे वह सेवक है। अरि करनी, अरि मतलब दुश्मन, करनी मतलब आचरण, व्यवहार। कहते हैं जो दुश्मन जैसा करे, जो दुश्मन जैसा, शत्रु जैसा आचरण करे, करिए लड़ाई और लड़ाई करने को तैयार हो जाए, युद्ध करने को तैयार हो जाए, उसे सेवक नहीं कहते हैं। उसे सेवक शिष्य दास नहीं कहा जाता है। वह तो दुश्मन है, वह तो शत्रु है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। और आगे मुनि परशुराम राम से कहते हैं कि हे राम सुनो राम जेहि जिसने भी शिव धनु तोड़ा। हे राम ध्यान पूर्वक सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु शत्रु, मोरा मेरा, सम समान उपमालंकार कि वह व्यक्ति सहस्र बाहु राजा की तरह मेरा दुश्मन है, सहस्र बाहु राजा की तरह मेरा शत्रु है। और भी सहस्र बाहु राजा के बारे में चिल्ड्रन इतना याद रखना, मुनि जमदग्नि जो कि मुनि परशुराम के पिता थे, एक बार आश्रम में अपनी कामधेनु गाय के साथ में विराजे हुए थे। उसी समय सहस्र बाहु राजा का आगमन हुआ। कामधेनु गाय को देखा, सहस्र बाहु राजा को वह अच्छी लगी और मुनि से निवेदन किया कि यह गाय तो मुझे चाहिए। मुनि ने मना कर दिया, मुनि जमदग्नि ने। तब सहस्र बाहु ने बलपूर्वक उस गाय को छीन लिया। जब यह बात मुनि परशुराम को पता चली तो मुनि परशुराम ने सहस्र बाहु का वध कर दिया। जब यह बात सहस्र बाहु के पुत्रों को पता चली तो उन्होंने मुनि परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर दिया। और जब यह बात मुनि परशुराम को पता चली तो उन्होंने इस संपूर्ण धरती को क्षत्रिय राजाओं से रहित, क्षत्रिय राजाओं से मुक्त करने की बात सोच ली कि अब मैं एक एक क्षत्रिय राजा का वध कर दूंगा और इस संपूर्ण धरती को ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दूंगा। तब से कहते हैं मुनि परशुराम के मन में ठक्कुर राजाओं के प्रति, क्षत्रिय राजाओं के प्रति विशेष शत्रुता, विशेष दुश्मनी का भाव उत्पन्न हो गया था और उन्होंने इस प्रकार के कई प्रयास भी किए थे जिसमें क्षत्रिय राजाओं का वध करके ब्राह्मणों के हाथों में धरती सौंपी थी। लीजिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। हे राम जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु राजा की तरह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। बिलगाऊ मतलब अलग करो, बिहाई समाजा कहते हैं वह यहाँ से अलग होकर और इस राजाओं के समाज को छोड़कर चला जाए। बिहाई मतलब छोड़कर, बिलगाऊ मतलब अलग होकर। वह इस राजाओं के समाज से अलग होकर, इस राजाओं के समाज को छोड़कर यहाँ से दूर चला जाए। नाता मारे जय ही सब राजा, नहीं तो मेरे द्वारा इसी समय सारे राजाओं को, सारे राजकुमारों को वध कर दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आगे जब मुनि परशुराम के इन वचनों को लक्ष्मण ने सुना तो लक्ष्मण डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण हंसने लगे,
लक्ष्मण प्रसन्न हो गए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अब माने। कहते हैं मुस्कुराते हुए लक्ष्मण फरसे को धारण करने वाले मुनि परशुराम का एक प्रकार से अपमान करते हुए कहने लगे, अपनी बात रखने लगे। क्या कहा? बहु धनुई तोरी लड़काई, कि हमने तो बचपन में लड़कपन में, लड़काई लड़कपन में, खेल खेल में बहुत से छोटे बड़े धनुष तोड़े। धनुई छोटे छोटे धनुष। बहु धनुही तोरी तोड़े लड़काई, लड़काई मतलब लड़कपन, बचपन में, खेल खेल में। हमने तो मुनिवर बचपन में, खेल खेल में, लड़कपन में ऐसे ही कई छोटे बड़े धनुष तोड़े। कबहूँ कभी भी ना नहीं अस ऐसा रिस गुस्सा कीन्ही किया गोसाई। गोसाई मुनि परशुराम के लिए संबोधन आया है चिल्ड्रन, याद रखिए, मुनि परशुराम के लिए संबोधन आया है गोसाई। आपको प्रश्न आ जाए विकल्पात्मक कि गोसाई शब्द आया है तो लक्ष्मण के लिए, राम के लिए, मुनि परशुराम के लिए, विश्वामित्र के लिए, तो यहाँ पर इस छंद में मुनि परशुराम के लिए गोसाई शब्द कि हे स्वामिन, हे स्वामिन। कहते हैं हमने तो बचपन में कई छोटे बड़े धनुष तोड़े, उस समय तो आपको इस प्रकार का गुस्सा नहीं आया, इस प्रकार का क्रोध नहीं आया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, हेतु मतलब कारण, कि हे मुनिवर इस धनुष पर इतना प्यार, इतनी ममता, इतना अपनत्व क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। और जब मुनि परशुराम ने राम की ऐसी बात सुनी कि अरे ये बालक इतना बोल रहा है, ये बच्चा बालक की तरह दिखता है और इतनी इसकी बोली, इतनी वाणी, इतना ऊंचा, सुनी सुनकर रिसाई गुस्से को कहे भृगु कुल केतु। भृगु कुल के लिए जो केतु के समान, केतु मतलब पताका, ध्वजा, केतु बोलते हैं पताका या ध्वजा, ध्वजा को याद रखिए, झंडे का छोटा रूप जिसे पताका या ध्वजा बोलते हैं। विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। भृगु कुल के लिए जो पताका के समान थे, जो केतु के समान थे, ऐसे मुनि परशुराम कहते हैं और अधिक गुस्से को प्राप्त होकर कहने लगे। क्या कहते हैं? रे नृप बालक, नृप राजा, राजा दशरथ के पुत्र, हे राजा दशरथ के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न संहार। तू ऐसा लगता है तेरा काल निकट आ गया है, तेरी मृत्यु के दिन निकट आ गए हैं, तेरी मौत निकट आ गई है और तेरा अपनी जिह्वा पर, अपनी वाणी पर कोई संयम नहीं रहा है। कि रे नृप बालक काल बस बोलत, हे राजा दशरथ के पुत्र, तू काल के वशीभूत हो गया है। तू कहते हैं तेरी मृत्यु निकट आ रही है, तेरे मृत्यु के दिन निकट आ रहे हैं, इसलिए तू जो मन में आ रहा है वह बोल रहा है। तेरा अपनी वाणी पर कोई संभाल नहीं रहा है, कोई संयम नहीं रहा है। और आगे कहते हैं कि धनुई सम त्रिपुरारी धनु। कहते हैं तू जिसे छोटा धनुष कह रहा है वह छोटा मोटा धनुष नहीं है, यह तो त्रिपुरारी, त्रिपुरारी शब्द आया है शिव के लिए। चिल्ड्रन याद रखिए, त्रिपुरारी शब्द आया है शिव के लिए, भगवान शिव के लिए, कि यह तो त्रिपुरारी धनु, यह तो कहते हैं कोई छोटा धनुष नहीं है, यह तो शिव धनुष है। विदित सकल संसारा, विदित जानता है, सकल संपूर्ण संसार, कहते हैं इस बात से सारा संसार परिचित है, सारा संसार अवगत है और तू इस बात को नहीं समझ रहा है, तू इस बात को नहीं जान रहा है। हे राजा दशरथ के पुत्र, तू अपनी वाणी पर संयम रख, नहीं तो इसी समय तू मेरे द्वारा काल कवलित कर दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तू जिसे सामान्य धनुष कह रहा है, छोटा धनुष मान रहा है, वह छोटा धनुष नहीं, सामान्य धनुष नहीं है, वह तो त्रिपुरारी धनु, वह तो शिव धनुष है। इस बात से सारा संसार, सकल संसार परिचित है, तुझे भी इस बात को समझना चाहिए। इस प्रकार से मुनि परशुराम ने लक्ष्मण की बात पर अपने क्रोध को, अपने गुस्से को रखा। अब आगे लक्ष्मण किस प्रकार से दूसरे पद में, दूसरे छंद में अपनी बात रखेंगे, इसे हम अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और आगे अपने मित्रों को भी शेयर करिए। नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार।